नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां जिला में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का महातांडव देखने को मिल रहा है। बेहतर पुलिसिंग का राग अलापने वाली समस्तीपुर पुलिस की सभी बेहतरी धरी की धरी रह गई और अपराधियों ने एक ही रात में जिला के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों की गोली मारकर निर्मम रूप से हत्या कर दी और फरार भी हो गए। ताजा मामला जिला के रोसड़ा व दलसिंह सराय थाना क्षेत्र की है, जहां रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़ानंद चौक स्थित अपने किराना दुकान को बंद कर 2 अलग अलग बाइक से घर लौट रहे 2 सहोदर भाइयों को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गोली लगने से घायल दोनों भाइयों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने दोनों भाइयों को एक गोली मारी है। बदमाशों ने दोनों भाइयों में एक भाई के पेड़ पर तथा दूसरे भाई को पंजरी में सटाकर गोली मारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रोसड़ा पुलिस घटनास्थल पर छानबीन कर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच दोनों भाइयों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज बदमाशों के संभावित ठिकानों पर छापामारी करने में जुटी हुई है। मृतक भाइयों की पहचान रोसड़ा थाना क्षेत्र के पबड़ा गांव निवासी 35 वर्षीय सुमित चौधरी व 32 वर्षीय अजीत चौधरी के रूप में की गई है। घटना बुधवार 18 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में परिजनों का बताना है कि मृतक का रोसड़ा के भिरहा रोड स्थित नंद चौक पर चौधरी किराना स्टोर नामक दुकान है, जहां से दोनों भाई रात के करीब 10 बजे दुकान बंद कर 2 अलग अलग मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहे थे कि इसी दौरान पांचूपुर चोरबा पोखर के पास पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने दोनों भाइयों को निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी होकर घटनास्थल पर ही गिर पड़े, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक के परिजनों का यह भी बताना है कि विगत कुछ वर्षों में दोनों भाइयों के साथ यह चौथी घटना थी जिसमें अपराधी सफल हो गए। इससे पूर्व भी बदमाशों ने दोनों भाइयों के ऊपर दुकान से घर लौटने के क्रम में 3 बार लूटपाट व जानलेवा हमला किया था तथा एक बार उनके दुकान के गोदाम को तोड़कर भीषण चोरी की घटना को भी अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत भी मृतक ने स्थानीय रोसड़ा पुलिस से किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन सभी घटनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिसके कारण बदमाशों का मनोबल बढ़ता गया और आज इतनी बड़ी घटना हो गई। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर साफ साफ आरोप लगाते हुए कहा कि अगर स्थानीय पुलिस उस वक्त एक्शन में आती तो आज दोनों सहोदर भाइयों की मौत नहीं होती। हालांकि बीते रात को जिला के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई ट्रिपल मर्डर की घटना पर अभी तक स्थानीय पुलिस चुप्पी साधे हुए है। खबर लिखे जाने तक इस मामले पर किसी भी पुलिस पदाधिकारी का आधिकारिक तौर पर एक भी बयान सामने नहीं आया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। काका जी हमारे गए कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ उनको कोई क्लियर बोला नहीं। जब वहाँ पे गए तो गोली गिरा हुआ था, कट्टा था और क्या था, दोनों भाई दोनों साइड हमारे रोड के साइड में बिखरे हुए थे। तब पता चला कि 5-7 अपराधियों ने इनको मारपीट के दौरान गोली मार करके और मार दिया गया और जो झोला में कैश था वो कैश ले लिया है। कितना कैश ले गए कुछ पता है? 2-2.5 लाख के समथिंग होगा सर मिनिमम। पिछले 2 साल से रैकिंग कर रहा था, इसका पीछा कर रहा था। 3 बार घटना हो चुका है इससे पहले सर। मैंने रोसड़ा थाना में राम आशीष कामती जी उस टाइम बड़ा बाबू थे वहाँ के, उनके रीजन में FIR किया। उनको जाके मिला, वो बोले ठीक है इस घटने का हम ये पता कर रहे हैं क्या है नहीं है। FIR दर्ज करवाया वहाँ पे। बोलते बोलते सर 2-4-6 महीने 8 महीने 10 महीने निकाल दिए। उसी बीच में फिर एक बार घटना को दोहरा दिया गया। लगभग 2 वर्षों से लगातार घटना पर घटना होते आ रहा है, जिसकी सूचना हम लोगों ने रोसड़ा थाना को बाय लिखित FIR के तहत दिया। थाना प्रभारी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को सुरक्षा दिया जाएगा और सुरक्षा में जो मिला वो तो रात में आपके सामने है। प्रशासन भी देख रहा है और सरकार भी देख रहा है, पब्लिक भी देख रहा है कि क्या सुरक्षा हमको प्रशासन ने किसी से दुश्मनी चल रही थी या ये लड़का ऐसा था जो किसी से इसका कोई दुश्मनी नहीं था। व्यवसाय में जो किसी को मन में हो, लेकिन इसके पास किसी का दुश्मनी कोई नहीं था।
किस पर शक है, कौन किया होगा ऐसा? अभी कोई इसी बात नहीं है, अभी हम नहीं बता सकते हैं किस पर शक है। ये तो मान लीजिए प्रशासन का काम है, जहाँ घटना स्थल है तो जगह बता दिए हैं, लाश देख रहे हैं, सब चीज़ किए हैं, उनका काम है खोजना। वो अपना खोज करके पकड़े, हमको गिरफ्तारी दें, नहीं तो हम लोगों को आज़ाद कर दें। पूर्व के घटना में गिरफ्तारी हुई, कोई कार्रवाई? जी नहीं, कुछ नहीं, पूर्व के घटना में कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। 3 हत्या है और आप देख रहे डेली पूरे बिहार में पूरे आज हत्या का दौर पुनः चालू हो चुका है और लग रहा है कि सुशासन नहीं कुशासन है और आम लोग सुरक्षित अब नहीं रह गए हैं। देख रहे हैं कि अपने दुकान बंद करके वापस व्यवसायी जा रहे थे, उनकी हत्या सरेआम कर दी जाती है। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल है और लगता नहीं है कि देश बिहार में कानून का भी राज है।